अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। इस वक्त मैं एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ हूँ और ये सफ़र है मेरी ज़िंदगी का दूसरी दफ़ा अपने मुल्क की तरफ। जब मैं आया था परदेस के अंदर, तब एक उम्मीद, एक आंखों के अंदर एक यकीन था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और अभी भी है। और ये था कि अपने माँ बाप बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँगा, ये सब कुछ करूँगा जो हर बंदा कर सकता है। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ तो बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। लोग आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हर बंदा यहाँ पे परदेसी है। तो मेरी नज़रों से एक स्टोरी गुजरी है जो हर परदेसी के दिल में ये बात होती है कि यार वो परदेसी मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, आप लोग जो देख रहे हो आपने भी देखा है कि ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ बड़े बड़े वाक़यात होते हैं और हर इंसान की स्टोरी एक अलग है। और परदेसी के हिस्से में क्या आता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि शायद आपके दिल में भी ये बात उतरे। किसी को नेगेटिव करना या किसी के लिए कोई पैगाम पहुँचाना नहीं है, लेकिन ये फीलिंग है, हर परदेसी की फीलिंग है। आप अगर पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हैं, तो आप जब यहाँ पर बाहर आते हैं तो आपकी भी ये फीलिंग होगी। सुनिएगा स्टोरी को, उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। मुजीद चाचा हैं एक, और वो बड़े खुश थे कि आखिरकार वो 30 साल के बाद अपना परदेस का सफ़र काट कर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और हर किसी से गले मिल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 15 साल हुए, ठीक है। जैसे मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 9 साल हो गए हैं। पिछले 9 सालों से मैं यूरोप का सफ़र काट रहा हूँ और बड़ी मुश्किलात और परेशानियाँ भी मैंने देखी हैं 9 सालों से। कि एक दिन, और मुझे भी ये लगता है कि शायद एक दिन, मैं अपनी बात करता हूँ कि एक दिन मैं भी चला जाऊँगा अपने मुल्क में वापस। लेकिन हुआ क्या मजीद साहब के साथ, ये सुन लें। सारी रात मुजीद चाचा ने खुशी से जाकर गुजारी। अगली सुबह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया और अब मैं अपने कामकाज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया, इन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। तसल्ली क्यों होती है? तसल्ली इसलिए होती है कि यार अगला बंदा वापस चला गया हमेशा हमेशा के लिए और अब ये खुश है, और कल को जब मैं भी जाऊंगा या कोई भी जाएगा वो भी खुश होगा। यही बात है ना। हफ्ता भी ना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया, देखता हूँ मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस क्यों आए? एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा, एक हफ़्ते के अंदर जो बंदा 30 सालों के बाद अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके, सब कुछ करके, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देने के बाद वो जब वापस जाता है, पक्का पक्का वापस चला जाता है। तो लेकिन उसको पता चलता है कि क्या हालात हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन वो अचानक से वापस आ जाता है। मुझे चाचा ने उठ कर मुझे गले लगाया और धारे मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबराया कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को ज़ोर से गले लगाया और इन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुशक हो चुके थे। मैंने खाना बनाया, मजीद चाचा नमाज़ पढ़ने लग गए। खाने से फ़ारग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि इनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कमा रहे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुँचे सब ठीक था, इन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। वो दिन बाद 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह ज़रा सा डांट दिया, तो जवाब में बेटे ने कहा आप आते हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चाचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चाचा ने खुद ही इस बेटे को पास बिठाकर इससे माजरत की और इसका मुंह ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का इनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। इसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मुजीद अपने बेटे की इस दोस्त की गुफ्तगू को सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते हैं। बेटे का जवाब था यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा है,
इसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह प्योस्त हो रहे थे। शायद चचा के कानों ने ही मज़ीद सुनने की ताकत गंवा दी। चचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे की फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद ख़वातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते हैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं इतना गलत हूँ, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं गैरहम हूँ। इसी रात चचा ने खाने के टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खा कर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि इनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ़ दे जवाब ना सुनने का हौसला ना था। सवाल किया और खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे, वज़ू कर रहे थे। बेटी की ज़ोरदार गरजती आवाज़ आई, कौन शोर कर रहा है इस वक्त। चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वज़ू किया, वहीं पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो। चचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। इमाम साहब जो बहुत बुज़ुर्ग थे फरमाने लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या इनके लिए हदायत की दुआ करने के। जो वक़्त तेरे बच्चों की तरबियत का था तूने परदेस में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, इन्हें जिस तरह की परवरिश मिली वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या इनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे। वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनते रहोगे। चाचा को अपने कानों में तीसरी बार यकीन आया कि ये इनका वहम है, कोई डरावना ख्वाब है या कर भी हकीकत। गरज चाचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट ख़रीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकल गए, ऐ मेरे वहम कि तू मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर वहम में नहीं। चाचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चाचा की हल्की सी आवाज़ निकली, जहाँ ज़ेब, या मैं यहाँ पर अपने आप को रखता हूँ कि अदील, अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा, जब मैं ना रहा मुझे यहीं परदेश में दफना देना। ये हर परदेसी की हकीकत है। जो बंदा भी एक दफ़ा परदेसी हो जाता है ना, उस बंदे के नसीब के अंदर सिर्फ यही सब कुछ है। मैं कहता हूँ वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो लोग परदेस काट कर भी अपने मुल्क में जाकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी औलाद, आपके बच्चे या आपके बहन भाई होते हैं ना, तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा उनको हमारी ज़रूरत होती है। इसका मेरी नज़र के अंदर यही हाल है कि या तो हम लोग परदेस के अंदर ही अपने बहन भाई, बीवी बच्चे, माँ बाप को बुला लें, या हम परदेस छोड़ कर अपने मुल्क में चले जाएं वक्त के ऊपर, जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारी भी शादी होती है। ये सारा कुछ परदेस काटना इतना आसान नहीं है। परदेस में तो वैसी बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, और यहाँ रह के इंसान क्या क्या बर्दाश्त करता है ये वही जानता है जो परदेस काट रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब वो काम खुद करने हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। और आज मैं इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ और 9 साल गुजर गए मुझे। इन पिछले 9 सालों में मेरा ये दूसरा चक्कर है। एक चक्कर गया था 2 महीने के लिए, 2 महीने गुजरे, सब ने सलाम दुआ की, प्यार मोहब्बत की, लेकिन अगर 2 महीने से ज़्यादा रहता तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बनना था, क्या होना था। अभी फिर जा रहा हूँ, मुसाफिर हूँ, जाऊँगा, लोग वेलकम करेंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे तुमने कब वापस जाना है। यही हकीकत है परदेसी की। और अगर मैं वापस पक्का पक्का चला गया तो क्या होगा, ठीक है, वही वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कहेंगे चल जाके काम लब अपना और काम करो। परदेसी की यही लाइफ है। आप चाहे अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, परदेसी की यही हकीकत है। अल्लाह सब परदेसी की खैर फरमाए, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर ना एक परदेसी एक फ़ौजी के बराबर है।
फ़ौजी भी अपने वतन के लिए, अपनों के लिए जान कुर्बान करता है, और परदेसी भी अपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके निकल जाता है अपने घर से बाहर, और दूर दियारे गैर में जाके अपनी ज़िंदगी बसर करता है। घर की भी बातें बर्दाश्त करता है, अपनों की भी बातें बर्दाश्त करता है, और जहाँ पर काम करता है वहाँ भी सब कुछ बर्दाश्त करता है। परदेसी की ज़िंदगी बड़ी टफ़ है, बड़ी टफ़ है, कोई आसान नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए खैर करे। मैं जा रहा हूँ, मेरा इस वक्त एक एक जिस्म का लूँ जो है ना वो खरा है, मुझे पता है कि क्या मामला था। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे, दुआओं में याद रखें, सलाम पहुँचे, अल्लाह हाफिज़।